Hey guys, welcome back to my channel. This side Ritik Thakur and you watching Binary Trading Academy channel. So guys, in this particular video जो है आज हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं जिसके कारण जो है हमारी ट्रेडिंग की जो डिफ़िकल्टीज़ है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा लॉस कर लेते हैं। सो आज का जो तरीका मैं बताने वाला हूँ बेसिकली आप कह सकते हो कि माइंडसेट आपका जो है, ठीक है, उसको और अपने इमोशंस को किस तरीके से जो है आप अपने कंट्रोल में रख करके ओवर ट्रेडिंग इज़ अ बिग डील फॉर ट्रेडिंग। ओके, ओवर ट्रेडिंग से जो है आप बच सकते हो और अपने कैपिटल को सेव कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एक कॉन्सेप्ट दिया था आप लोग को कि अगर हम अपने टारगेट को, लॉस के टारगेट को और प्रॉफिट के टारगेट को जो है एज इट इज़ अगर रखते हैं तो उससे हमारा बेनिफिट काफ़ी जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल एज दैट कि हम जो क्या करते हैं, हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। सपोज कि हम लोग तो हैं ह्यूमन ही, ठीक है, तो हमें इमोशनली जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो है एक हार्ड वे में जो है अपने काम को करना पड़ेगा। हार्ड वे मीन्स लाइक आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो ऐसा देखो, ऐसा मेरे साथ भी होता था, अभी भी होता है समटाइम्स। तो आप लोग जो अभी स्टार्ट किए उन लोगों के साथ तो बेशक 101% होता ही होगा। क्या होता है कि अगर हमारा सपोज अगर हमने कोई भी ट्रेड लॉस कर दी तो वो क्या होता है, वहां पे हम लॉस करने के बाद क्या करते हैं, लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे सपोज $5 की ट्रेड ली और मैंने यहाँ पे लॉस कर लिया। फिर अब हम नेक्स्ट जो ट्रेड है वो हमें अब क्या सोचोगे अब कि अब मुझे इस $5 को रिकवर करना है। ठीक है, ये $5 को मुझे रिकवर करना है कोई भी तरीके से। ठीक है, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है कि मुझे अब देखो मेरा कैपिटल लॉस हो गया, मेरा $5 खत्म हो गया मेरे अकाउंट से। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, उसको जो है रिकवर करना है। तो अब उस रिकवर के चक्कर में क्या होता है कि हम $10 का ट्रेड लेते हैं और क्या होता है उस $10 का ट्रेड जैसे कि लेना है तो उसमें क्या होता है कि अब आदमी का जो है जल्दबाजी हो जाता है। अब लाइक मैंने इस कैंडल पे मान लो सपोज $5 का ट्रेड लिया। ठीक है, ये आप सोचो, ये आप खुद भी करते होगे जैसा मैं बता रहा हूं आपको। ये $5 का आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, एंड उसके बाद आप जैसे ही लॉस हुआ ट्रेड, आप कुछ नहीं समझोगे, आप अगले कैंडल पे फिर से ट्रेड ले लोगे। अगर आप बिगनर हो तो अगले कैंडल पे फिर ट्रेड लोगे। नहीं, मान लो इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लिया, आप इस अगले कैंडल पे तो पक्का ट्रेड लेने वाले हो 101%। मैं लिख के दे सकता हूं ये चीज, और ये होता होगा, सभी लोगों के साथ होता है, क्योंकि ये जो है एक कह सकते हो एक नेचर है ह्यूमंस का कि अगर हम लॉस को ना फेस नहीं करना चाहते हैं, हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, जब तक आप उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप उन चीजों को ठीक नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये समझो, जब तक आप इन चीजों को, लॉस को अपने एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, क्या करते हैं लोग, ईगो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ईगो ट्रेडिंग मीन्स अब मुझे रिकवर करना है तो करना है किसी भी फेस में, चाहे मैं यहाँ पे अपना पूरा का पूरा कैपिटल ही क्यों ना जो है दाव पे लगा दूं। दाव पे आप लगा दो, समझ रहे हो कि एक ही कैंडल में मैं अपने पूरे कैपिटल लगा दूं, 100% पूरा कैपिटल डाल दूं एक ही में और रिकवर करके पैसे निकाल लूं। तो यहीं पे आदमी क्या करता है, लॉस करता है। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। वहां पे आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है दोस्तों जहां पे आपको अपने इमोशन पे सबसे पहले काबू होना चाहिए। ठीक है, और ट्रेडर का जो माइंडसेट होना चाहिए वो एकदम काम होना चाहिए, एकदम चिल, रिलैक्स। ठीक है ना, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं। अगर मेरा लॉस हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा देर 10 मिनट 15 मिनट एनालाइज करूंगा मार्केट को एंड उसके बाद ट्रेड लूंगा। आप जितने भी मेरे वीडियोस देखते होगे, मैं देखो काट काट के आपको वीडियो दिखाता हूं कि मैं ट्रेड ले रहा हूं इस पॉइंट पे, मैं भी वेट कर करके ट्रेड लेता हूं। अब ऐसा नहीं ना है कि मैं भगवान नहीं हूं इस चार्ट का। ठीक है, कोई भी भगवान थोड़ी ना है इन चार्ट का कि अब कहाँ क्या होने वाला। हर एक कैंडल पे हम नहीं ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। हम तो एक सर्टेन जगह पे ही प्रेडिक्ट करेंगे जहां पे हमारी स्ट्रैटेजी क्रिएट हो रही होगी, वहीं पे हम ट्रेड लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं बीच में ट्रेडिंग ले लूंगा, कहीं भी ट्रेड ले लूंगा, ऐसा नहीं है। मैं ट्रेड कभी लूंगा भी तो इस रेजिस्टेंस पे लूंगा या फिर इस सपोर्ट पे लूंगा, सिंपल एज दैट। मैं बीच में ट्रेड नहीं ना ले सकता हूँ, या फिर कोई पैटर्न क्रिएट होगा तब मैं ट्रेड लूंगा।
तो यही सारे फेजेस होते हैं जहां पे लोग अपने इमोशंस पे जो है कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग का आपने नाम सुना होगा। ओवर ट्रेडिंग कब होता है? जब आप $5 का आपका ट्रेड लॉस हुआ, आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, आपने उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया, आप मार्केट से आउट नहीं हुए, आप वो $5 को रिकवर करने के पीछे जो है अपना $10 लगाओगे, $20 लगाओगे, $30 लगाओगे, $40 लगाओगे, यहां तक कि आप अपना पूरा का पूरा कैपिटल लगा दोगे बस वो $5 को रिकवर करने के लिए। क्यों भाई, क्यों लगा रहे हैं हम अपना कैपिटल? क्योंकि मुझे या फिर आपको लॉस जो है, लॉस आप फेस नहीं करना चाहते हो। सिंपल एज दैट कि आप लॉस फेस नहीं करना चाहते हो। अगर आप जिस दिन सीख गए कि आपको जो है अपने माइंड पे कंट्रोल हो गया, हाँ मैं अगर मेरा लॉस हुआ है तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट करके मार्केट से आउट हो जाऊंगा, उस दिन ट्रेडिंग नहीं करूंगा, अगले दिन फिर आकर के ट्रेडिंग करूंगा। तो दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन गाइस। इसको क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। जब आप मार्केट में आज अगर मैंने लॉस किया या फिर आज मैंने प्रॉफिट किया और आज के टारगेट को लेकर के जब मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा, ठीक है, या तो मैंने लॉस का टारगेट ले लिया या तो मैं प्रॉफिट का टारगेट ले लिया, ये दोनों टारगेट को लेकर के और मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा, फिर अगले दिन अपना सिस्टम ओपन करके फिर से ट्रेडिंग करूंगा। तो दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन कि हम एक चीज को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। बीच में ऐसा नहीं है कि मैं अपने चीज को ठीक करने के लिए, अपने लॉस को कवर करने के लिए बैक टू बैक ट्रेड्स ले रहा हूं, ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूं। दैट्स कॉल्ड रिस्की, बिकॉज इसमें आप अपना कैपिटल ब्लो करते होगे ही होगे। सभी लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। मैं भी जब स्टार्टिंग में था तो मैं भी करता था, तो आप भी करते ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें सबके साथ होती है। और एक और बात, आप क्या करते हो? बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करने चले जाते हो। ये सबसे बड़ी गलतियां होती हैं लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप बिना सीखे कुछ भी करते हो, अगर आप सोचो, अगर आप बिना पढ़ाई किए एग्जाम में बैठोगे तो आप फेल ही करोगे। सिंपल एज दैट। तो वही है कि आप विदाउट सीखे, विदाउट, कहते हैं ना कि एक मंथ भी नहीं सीखे हैं, 2 मंथ भी ट्रेडिंग में हम फोकस नहीं किया, हम सीधे अपने रियल अमाउंट पे आ जाते हैं और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने जो है इमोशंस को वहां पे जो है काफी जो है कम कर देते हैं। क्योंकि अगर आपका बार बार लॉस करेगा तो आपका मन जो है वो टूटने लगेगा वहां पे कि अब मेरा लॉस हो गया, मुझे अब रिकवर करना है, और पैसे डालोगे आप, और रिकवर करना और पैसे डालोगे। अब आप उस कंडीशन में चले जाओगे जहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और आपको वहां पे क्वाइट रुकना पड़ेगा ही करेगा, क्योंकि आपके पास अब कैपिटल नहीं बचा है। सो जो हमारा फोकस होना चाहिए दोस्तों, वो लर्निंग पे होना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। ओके, डेमो है, डेमो में प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है, डेमो में जितना करना है करो, चार्ट पे टाइम दो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, हर एक चीज को सीखो। आप जितना टाइम इस चार्ट्स के साथ बिताओगे उतना जो है आपकी ट्रेडिंग की जो है जो एक्यूरेसी है वो काफी इंक्रीज होगी, काफी हद तक। क्योंकि ये देखो, ऑलवेज मार्केट क्या करता है, अपने हिस्ट्रियों को रिपीट करता है, ठीक है। अब जैसे कि ये सपोज ये हिस्ट्री है, मार्केट ने यहां से ट्रेंड डाउन ट्रेंड का लगाया है, यहां से एक मार्केट का रेजिस्टेंस है, तो अब हम क्या सोच सकते हैं कि मार्केट जब इस लेवल पे आएगा तो यहां से डाउन्स का मोमेंटम जो है कि स्टार्ट कर सकता है समटाइम्स, ठीक है। 100% कुछ नहीं है मार्केट में। ये क्या है कि मैंने एक हिस्ट्री देखा, मैं यहां पे एक लाइन है जिसको हम रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं, जिसको मार्केट फॉलो करता है, सिंपल एज दैट। और फिर जब मार्केट उसी लेवल पे आएगा, उसको ब्रेक करेगा, तो वहां से एक डाउन का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। तो उस चीज को देखते हुए उसको क्या कहेंगे, ये मैंने अपने नॉलेज के बेस पे ट्रेडिंग किया, ना कि मैंने बीच में किसी भी जगह कहीं भी ट्रेड लगा रहे हैं, तो उसको गैम्बलिंग कहते हैं। अगर आप बीच में कहीं भी ट्रेड लगा देते हो, अब मुझे पता ही नहीं है कहां पे जो है मार्केट ने अपनी ओपनिंग स्टार्ट की है, कहां पे मार्केट अपनी क्लोजिंग दे रहा है, मतलब कहां से मार्केट ने अपने सपोर्ट को लिया है, कहां से रेजिस्टेंस दे रहा है, और आप बीच में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहां पे लॉस करोगे। अभी देखो, जैसे मैंने अभी बता रहा था कि ये मार्केट का रेजिस्टेंस था जिसको अब इस कैंडल ने ब्रेक किया। अब देखो यहाँ पे सेलर से कैंडल आया या नहीं आया, तो इसी को नॉलेज कहते हैं। जब ये आप नॉलेज गेन करते हो तो आप मार्केट में लंबे टाइम तक टिकोगे, ठीक है, क्योंकि ये आप सीख करके, ऐसे नहीं तुक्के में ट्रेडिंग नहीं ले रहे हो, ठीक है, सीख करके आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ये बहुत ही तगड़ा जो है
चीज है, क्योंकि आप जब कोई भी चीज को आप सीख लेते हो तो काफी जो है हद तक जो है आप चीजों को सॉर्ट कर लेते हो। क्योंकि अगर देखो, अगर मैं ही अपना कोर्स के थ्रू जो है लोगों को अगर सिखाता हूं, तो मैं जितना स्ट्रगल किया हूं 5 साल 6 साल, ठीक है ना, वो सारे चीज को एक में मैं मिला दिया हूं, ठीक है ना। एंड उसके बाद मैंने उस चीज पे, जिस चीज से मैं फेस किया हूं, जिस चीज से मैंने जो है अपनी जर्नी स्टार्ट की है, जहां तक मैं लेकर के गया हूं, जो सारी चीजें मुझे देखना पड़ा है अपने पास्ट में, वो सारी चीज को मैंने कवर करके एक वीडियो का जो है स्ट्रक्चर दिया है, जिसके थ्रू जो है आप सीखोगे हर एक चीज, ठीक है। तो आपको पहले फोकस लर्निंग पे होना चाहिए। कहीं से भी सीखो, कोर्स परचेज करके सीखो या फिर कोई भी वीडियो के थ्रू सीखो, लेकिन सीखो, ठीक है। टाइम देना पड़ेगा आपको, ये एक दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है जो एक दिन में आप चाहोगे कि आप जो है पैसे छाप लो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कि आपको जो है समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, टाइम दे करके जो है सीखना पड़ेगा। हो सकता है 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, हो सकता है, ठीक है। टाइम तो लगता ही है कोई भी चीज में। आप कोई भी चीज की अगर स्टडी भी करते हो उसमें भी टाइम लगता है, ठीक है। कोर्स अगर आप करते हो तो उसमें भी टाइम लगता है। उसके बाद आप कोई भी एग्जाम में जो है बैठ करके जो है वहां पे एग्जाम देते हो। तो यही सारी फॉर्मेशन है जो कि आपको सीखनी है, तभी आप मार्केट में लंबे टाइम तक स्टिक कर सकते हो। तो अगर आपको कोर्स के थ्रू एक फ्लो के साथ सीखना है, एक गाइडेंस में सीखना है, तो आप कोर्स परचेस करके ट्रेडिंग सीख सकते हो। मेरे कोर्स की डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो सिंपल एज दैट, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करो, अपने माइंड पे कंट्रोल रखो, और ट्रेडिंग को जो है सीरियस लो, ठीक है। मजाक में मत उड़ाओ कि कहीं भी हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये कह सकते हो कि एक बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ही सीखने के बाद जो है लोग जो है यहां तक आते हैं। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे ऐसे नहीं कि कहीं भी ट्रेड ले लेता हूं मैं भी। हर एक लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि एक सर्टेन पॉइंट पे आपने वहां पे क्यों जो है एक ट्रेड प्लेस किया है, आपका जो है उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है ट्रेड लेने का। जब आप खुद से ये क्वेश्चन करोगे तब जाकर के आपका जो है माइंडसेट खुद ब खुद जो है ग्रो करना स्टार्ट करेगा कि हाँ, मैंने ये यहाँ पे कोई चीज, कोई फॉर्मेशन हो रही थी, कोई कैंडल साइकोलॉजी है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी है, ठीक है, तो उसके थ्रू मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। तो वो आप खुद से क्वेश्चन करो तो आपको खुद जो है वहां पे आंसर मिलेगा। सो दैट्स द वीडियो गाइज, दैट्स कॉल्ड माइंडसेट। एंड इसी तरीके से 2-3 और वीडियो आएगी जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग का भी जितना भी प्रॉब्लम्स होती है जर्नी में ट्रेडिंग को लेकर के, सारे के सारे चीजों को सॉर्ट कर दूं। तो कंटिन्यू वीडियो को देखो, 3-4 वीडियो आएगी, ज्यादा मैं वीडियो नहीं लाऊंगा क्योंकि हो सकता है कि आप बोर होने लगोगे उन चीजों से भी, ठीक है। तो 3-4 वीडियो लाएंगे जिससे जो है आपका माइंडसेट जो है आपके जो है कंट्रोल में हो सकता है, और ट्रेडिंग में काफी हद तक जो है आपको जो है खुद में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। सो दैट्स द वीडियो गाइज, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो को लाइक करके जाओ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।